हेलो वेलकम टू द चैनल गाइस। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो एज़ यू नो कि हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हम जेके एसएसबी के जितने भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो सब डिस्कस करते हैं। देन आफ्टर दैट अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको, जिसका नाम द एग्ज़ाम काउंसलर के नाम से होगा, ठीक है। और आपको इस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। देन आफ्टर दैट वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। बाकी आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। देन आफ्टर दैट जो एग्ज़ाम काउंसलर का है एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल जेके एसएसबी के रिलेटेड मिल जाएगा। सो अब ज़्यादा देर ना करते हैं, हम जल्दी से करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। ये रहने वाला मोस्टली कंप्यूटर पे हम बात करने वाले। कंप्यूटर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जेके एसएसबी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे कंप्यूटर जो है 10 से लेकर 20 मार्क्स का जो है हमेशा पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको पता ही है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में एक और आधा नंबर 0.25 से बच्चे रह जाते हैं। तो आपने क्या करना है, हर कंपोनेंट अच्छे से करके जाना है। अगर आपका कंप्यूटर थोड़ा सा वीक है तो आपने थोड़ा सा कंप्यूटर के कुछ लेक्चर्स देखने। देन आफ्टर दैट क्या करना है, एमसीक्यू सीरीज़ जो है इसको फॉलो करो। देन आफ्टर दैट आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जेके एसएसबी पूछता है। तो ज़्यादा देर ना करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कंप्यूटर की करेक्टरिस्टिक्स क्या है? इंटेलिजेंस, वर्सटैलिटी, रिलायबिलिटी, ठीक है। तो इनमें से क्या है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा कि कंप्यूटर जो है वो इंटेलिजेंस भी होता है, वर्सटैलिटी भी होती है उसमें, और रिलायबल भी होता है, ठीक है। हम एक बार कंप्यूटर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उस पर रिलाई नहीं करते, मतलब वो ऐसा नहीं है कि धोखा दे देता है हमें, ठीक है। एक काइंड ऑफ मशीन है, कंप्यूटर इज़ अ मशीन। तो उसको क्या करते हैं हम, रिलायबिलिटी होती है कि हम लेते हैं, हम उसकी केयर करेंगे, 4-5 साल 6 साल आराम से चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, अ फॉल्टी इनपुट लीड टू फॉल्टी रिजल्ट, इट इज़ नाउन एज, ठीक है। अब मुझे आप बताओ कि अब अगर आप फॉल्टी इनपुट्स डालते हो, फॉल्टी इनपुट्स क्या होता है कि कंप्यूटर चलता है लैंग्वेज से, काइंड ऑफ लैंग्वेज से। हम कंप्यूटर को बोलते हैं 1+1, तो कंप्यूटर आगे से क्या बोलेगा, इज़ इक्वल टू 2। अब अगर हम फॉल्ट करते हैं मतलब हमारी गलती है, हम बोलेंगे 0+1 तो कंप्यूटर देगा 1, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे नहीं, हमने तो आंसर चाहिए था 2 क्यों नहीं आ रहा। तो जो आप फॉल्ट डालो, अगर आप फॉल्ट डालोगे तो फॉल्ट आएगा, अगर आप फॉल्ट डालोगे तो फॉल्ट आएगा। आपने कहा कि कंप्यूटर को कहा 1+1, ठीक है, तो आपके फॉल्ट की वजह से आपने प्लस की जगह क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन का वाला वो पॉइंट डाल दिया। तो 1 × 1 हो जाएगा, आंसर आपका वो नहीं आएगा जो आप जो है डिमांड कर रहे थे, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो फॉल्ट input leads to fault result, it is known as intelligence, versatility, GIGO, none of the above। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है GIGO। अब आप लोगों ने मुझे क्या करना है, GIGO की फुल फॉर्म जो है ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है। एक बहुत सिंपल सा वो एक मतलब आप कह सकते हो कि फॉल्स इनपुट और फॉल्स रिज़ल्ट की जो ये बात है, इसी में जो है ये वाली चीज़ बताई गई है। चलो मैं आपको यहाँ पे है ही, अब यहाँ पे हम बता देते हैं। तो क्या GIGO स्टैंड्स फॉर, GIGO की फुल फॉर्म क्या है? क्या इसका मतलब है गार्बेज इन गार्बेज आउट? क्या इसका मतलब है गेटवे इन गेटवे आउट? क्या इसका नाम है गोफर इन गोफर आउट, या ग्राफिक इन ग्राफिक आउट? तो जो मैंने कहा फॉल्स इनपुट डालोगे फॉल्स रिज़ल्ट मिलेगा, उसका मतलब है अगर आप कंप्यूटर में गार्बेज डालते हो तो गार्बेज ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए रहेगा। तो GIGO का मतलब है गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप कंप्यूटर को क्या करते हो, गार्बेज देते हो, अगर आप कंप्यूटर को गलत इन्फॉर्मेशन दे हो, कंप्यूटर को गलत चीज़ें इनपुट करते हो, गलत इन द सेंस आपको चाहिए 5+5, आप सॉल्व कर रहे हो कंप्यूटर में 5+5, आपने लिख दिया 5 × 5, तो गार्बेज तो आपने डाला, फॉल्ट तो आपने किया, गलती तो आपकी है, तो कंप्यूटर आंसर देगा 25। आप बोलोगे नहीं मुझे तो आंसर 10 चाहिए था, ये क्या बात है, कंप्यूटर ख़राब है। तो इसका मतलब है फॉल्ट आप में है। तो गार्बेज इन करोगे, गार्बेज कंप्यूटर में डालोगे तो गार्बेज ही मिलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4, द कैपेसिटी टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली इज टर्म्ड एज। जब हम कंप्यूटर में डिफरेंट टास्क लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आपने पुराना फ़ोन देखा है, देखो फ़ोन इज़ आल्सो अ कंप्यूटर, ठीक है। जब आप कंप्यूटर पढ़ोगे तो आपने ओपन माइंड होकर पढ़ना है, ठीक है। आपको सारी चीज़ें जहन से निकाल के, सारी टेंशनें जहन से निकाल के पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ें कैसे होती हैं डिस्कस, जब आप कंप्यूटर पढ़ते हो तो आपने अपने फ़ोन को एज अ कंप्यूटर जो है मानना है।
आपके पास आज स्मार्टफोन है, ठीक है, इसमें यूट्यूब चल रहा है, सारी चीज़ें। आपने पुराना फ़ोन देखा हो जिसमें बटन्स होते थे, उसमें क्या होता था, उसमें अगर आपने कोई वीडियो प्ले कर दी तो वीडियो तब तक चलेगी जब तक आप वीडियो पे हो, उस चीज़ में हो। जब आप बैक कर जाओगे वीडियो बंद हो जाएगी, ठीक है। उसमें क्या होता है, आप जो है मैसेज कर रहे हो, आपने मैसेज खोला, मैसेज बॉक्स में आप मैसेज टाइप कर रहे हो, आपने एग्जिट किया, वो मैसेज बैक हो जाएगा, आप वापस आ जाओगे बाहर। तो वहाँ पे क्या होता है, वो सिंगल टास्क होता है, मतलब वो जो कंप्यूटर होता है वो इस लायक नहीं बना होता कि वो ज़्यादा काम करे। आज के फ़ोन में आप क्या करते हो, आपने यूट्यूब खोला, यूट्यूब खोलने के बाद आपने स्वाइप किया, आप होम पेज पे आए, फिर आपने गैलरी खोली, गैलरी से भी आप स्वाइप करके फिर आपने व्हाट्सएप खोला, व्हाट्सएप के साथ साथ आपका इंस्टाग्राम चल रहा है, चार एप्लीकेशंस आप चला रहे हो। इसका मतलब होता है मल्टीटास्किंग। तो जैसे ही 4 इंस्टाग्राम चलाने के बाद आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे जाओगे, जहाँ आपने व्हाट्सएप छोड़ा होगा वहीं का वहीं होगा। व्हाट्सएप के बाद आप गैलरी में जाओगे, जो फ़ोटो आप गैलरी में देख रहे होंगे वो फ़ोटो वहीं की वहीं होगी। इसको क्या बोलते हैं, द कैपेसिटी टू परफॉर्म मल्टीटास्किंग साइमल्टेनियसली इस टर्म में डैश। जब आप साइमल्टेनियसली मतलब एक ही टाइम पे 3-4 टास्क करते हो तो उस टर्म को क्या बोलते हैं, क्या उसको वर्सटैलिटी बोलते हैं, क्या उसको इंटेलिजेंस बोलते हैं, या उसको रिलायबिलिटी बोलते हैं। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर जो है बी इसका आंसर रहना था, वर्सटाइल। वर्सटाइल क्या होता है, आपने सुना होगा सलमान खान इज़ अ वर्सटाइल एक्टर, शाहरुख खान इज़ अ वर्सटाइल एक्टर। वर्सटाइल होता है कि जो डिफरेंट कैरेक्टर्स जो है एक टाइम से परफॉर्म करें। ये अगर हम सलमान खान की बात करें या शाहरुख खान की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, वर्सटैलिटी होता है, वर्सटाइल होता है कि एक इंसान जो बहुत ज़्यादा मतलब काम एक साथ करे। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो बहुत ज़्यादा काम एक साथ करने को वर्सटैलिटी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ेंगे। अ कंप्यूटर डज नॉट सफ़र फ्रॉम टाइडनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इट इज़ नॉन एज। अब अगर हम कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर जो है कभी थकता नहीं है, मतलब कंप्यूटर डज नॉट सफ़र टाइडनेस, कंप्यूटर को कभी थकावट नहीं होती, टाइड नहीं होता कभी कंप्यूटर। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर बोलेगा नहीं नहीं मैं अब थक गया हूँ, सुबह से मुझे मुझ पे काम हो रहा है तो अब मैं थक गया, अब मुझे सोना है, ऐसा नहीं होता कंप्यूटर में, ठीक है। तो इट इज़ नॉन, इसको क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस बोलते हैं, वर्सटैलिटी बोलते हैं, GIGO यानी कि गार्बेज इन गार्बेज आउट बोलते हैं, या नन ऑफ द अबव बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, सी है, बी है या ए है। जल्दी से आप बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है, क्या वो इंटेलिजेंस होने वाला है, वर्सटैलिटी तो नहीं होगा जो हमने अभी बोला, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कट, GIGO भी नहीं होगा, ऑप्शन कट, क्या नन ऑफ द अबव है, रिलायबिलिटी आंसर है या इंटेलिजेंस आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है इंटेलिजेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। कंप्यूटर डज नॉट सफ़र टाइडनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इट इज़ बिकॉज, किसकी वजह से, इंटेलिजेंस के, कंप्यूटर इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज़ डैश फॉर सर्किटरी एंड डैश फॉर मेमोरी। तो पहले आपको क्या पढ़ना है, जब आप कंप्यूटर पढ़ोगे ना तो कंप्यूटर पढ़ने के साथ साथ आपने उसकी 5 जनरेशन्स पढ़नी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और जो प्रेजेंट जनरेशन है फिफ्थ, इसमें हम AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने पढ़ना है कि पहले कंप्यूटर में क्या चीज़ें यूज़ होती थी, दूसरे में क्या चीज़ होती थी, तीसरे में क्या होती थी, चौथे में क्या होती थी। तो IC जो है इस थर्ड में यूज़ होने लगी, ठीक है। IC को आप क्या कर दो, IC को आप यहीं पे, जस्ट अ सेकेंड, क्या हो रहा है, हाँ, IC को आप छोड़ दो, ठीक है। ये 2 चीज़ें तो होगी, ट्रांजिस्टर या मैग्नेट कोर या वैक्यूम ट्यूब्स या मैग्नेट ड्रम, बताओ जल्दी। आई थिंक ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक ड्रम्स जो हैं यूज़ किए गए थे फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है। किस किस का यूज़ किया गया था, मैग्नेटिक ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक ड्रम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज़ हुए थे। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन, अब यहाँ पे बताओ, अब जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनमें क्या लगा था। देखो वैक्यूम ट्यूब तो फर्स्ट वाले में चलेगी, IC मैंने बोला था थर्ड में, तो ट्रांजिस्टर इज़ द आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ट्रांजिस्टर वर यूज्ड इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, याद रखना। फ्लॉप्स स्टैंड्स फॉर, अब फ्लॉप्स की क्या होती है, फुल फॉर्म हमसे पूछिए कि फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या आती है। क्या इसकी फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट्स पर सेकंड, क्या इसकी फुल फॉर्म है फाइल प्रोसेसिंग ऑपरेशन पर सेकंड, फ्लोटिंग प्रोसेसिंग ऑपरेशंस पर सेकंड, या फाइल लोडिंग ऑपरेशन पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर क्या आंसर रहेगा, A, B, C या D। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास आंसर रहेगा, फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस पर सेकंड, ठीक है। फ्लॉप्स की ये होती है, इसमें हम क्या करते हैं, ये होता है फ्लॉप्स होता है कि कंप्यूटर की जब हम स्पीड नापते हैं ना, कंप्यूटर कितने फास्ट है कितना फास्ट नहीं है, तो ये हम फ्लॉप्स में नापते हैं कि मतलब कितने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकंड से हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर की स्पीड को पता लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
विच लैंग्वेज वाज यूज टू प्रोग्राम सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। अब यहाँ पे आ रहा है कि सेकंड, अब मैंने कहा कि आपको फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में कौन सी मेमोरी और सर्किटरी कौन सा यूज़ हुआ था वो आपने लिखना है। साथ साथ में आपने लैंग्वेजेस के बारे में लिखना है कि फर्स्ट में कौन सी लैंग्वेज, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, इनमें कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ हुई थी। तो क्या बाइनरी कोडेड लैंग्वेज थी, असेंबली लैंग्वेज थी, मशीन लैंग्वेज थी, या नन ऑफ द अबव। इसमें से क्या आंसर होने वाला आप मुझे बताओ। तो आंसर यहाँ पे आ चुका है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज़ द आंसर, जो क्या हुआ था, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ हुआ था। आपने 5 जनरेशन पढ़नी है, अब जनरेशन 1, 2, 3, 4 और 5, और 5 जनरेशन में हम क्या है इस टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट का आपको बिल्कुल बेसिक लगेगा कि अभी अभी कंप्यूटर बनाया था तो वैक्यूम ट्यूब्स, मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ हो रहे थे। सेकंड में आपने देखा ऊपर कि क्या हो रहा है। थर्ड में हमें आईसीज़ देखने को मिलेंगी। चौथे में वेरी लार्ज, मतलब बहुत छोटी जो होती है ना आईसीज़, उनका यूज़ हुआ था। चलो, EDSAC। अब आप मुझे बताओ, ये पहले कुछ कंप्यूटर्स के नाम है। EDSAC स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले सीरियल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, या इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इनमें से क्या फुल फॉर्म है, क्या एब्रीवेशन का आंसर है EDSAC का, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा जीके में। आप मुझे बताओ A, B, C या D, क्या आंसर रहने वाला है इसका। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर A, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 पे हम आते हैं। इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा कैन बी स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑटोमेटिकली डायरेक्टिंग द फ्लॉज ऑफ ऑपरेशन। इट इज़ कॉल्ड कौन सा, इट इज़ कॉल्ड डैश कॉन्सेप्ट। इसको बोलते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम। देखो, जितने भी हम जो चीज़ें हैं वो हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, वो कंप्यूटर में मेमोरीज़ में जाते हैं, ठीक है। मेमोरीज़ 2 तरीके की होती है, एक होती है रैम RAM, एक होता है रोम, ठीक है, ROM। इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको बोलते हैं रीड ऑनली मेमोरी। तो जो रोम होती है वो होती है रीड ऑनली मेमोरी, और रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आप याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है स्टोर्ड प्रोग्राम। अब यहाँ पे है स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट वाज डेवलप्ड है। स्टोर्ड प्रोग्राम जो है ये कंसेप्ट है, ठीक है। ये किसने डेवलप किया था? स्टोर्ड प्रोग्राम जो है ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट किसने डेवलप किया? कोई प्रोग्रामर है। ऑप्शन नंबर A में है म्यूरिक वाइक्स, ऑप्शन नंबर B है वॉन न्यूवम, ऑप्शन नंबर न्यूमैन, ऑप्शन नंबर C है MHA न्यूमैन, ऑप्शन नंबर D है नन ऑफ द अबव। तो ये जो कंसेप्ट है स्टोर्ड प्रोग्राम का, ये किसने डेवलप किया था? ऑप्शन नंबर A, B, C या D ने। आप लोग आंसर देने की ट्राई करो। थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है ये, एक बार आप पढ़ लेना, देन आफ्टर दैट ये आपको भूलना नहीं चाहिए। तो वॉन न्यूमैन जो है, इन्होंने जो है क्या किया था, डेवलप किया था। क्या डेवलप किया था? स्टोर्ड प्रोग्राम। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वल्नरेबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर EDVAC वाज डिज़ाइंड ऑन डैश कंसेप्ट। अब यहाँ पे अभी हमने EDSAC की फुल फॉर्म अभी हमने ऊपर देखी। अब हमारे पास यहाँ पे EDVAC की हमारे पास यहाँ पे फुल फॉर्म आ गई। ये सारी फुल फॉर्म्स आपने क्या करना है, कम से कम आपके पास 100 कंप्यूटर फुल फॉर्म आपके पास पता होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम 100, ठीक है। URL स्टैंड्स फॉर बेसिक B और एडवांस B। अच्छा, फिर उसके बाद मॉडम क्या होता है, डी मॉड्यूल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा है EDVAC वाज डिज़ाइंड ऑन डैश कंसेप्ट। EDVAC जो कंप्यूटर है ये किस कंसेप्ट पे डिज़ाइन हुआ था? क्या वो ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग था, स्टोर्ड प्रोग्राम था, A एंड B था, या नन ऑफ द अबव था? तो EDVAC जो है ये भी स्टोर्ड प्रोग्राम पे बेस्ड था। किसने बनाया था इसको? नॉन वेनॉम ने। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ स्मॉल एक्सपेरिमेंटल मशीन बेस्ड ऑन न्यूमैन स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। इनमें से कौन सी जो एक मशीन थी, एक कंसेप्ट था जिसको किस लिए बनाया गया था? एक एक्सपेरिमेंट के लिए, जो किसने? न्यूमैन्स स्टोर्ड प्रोग्राम जो था न्यूमैन्स का, उसके बेस पे एक स्मॉल एक्सपेरिमेंट किया गया, एक मशीन बनाई गई। वो कौन सी है? एनालिटिक इंजन, पैस्कलाइन, अच्छा मैनचेस्टर मार्क 1 या नन ऑफ दीज? तो आई थिंक मुझे यहाँ पे एनालिटिक इंजन तो आपको पता ही है, चार्ल्स बेबेज का वो है। पैस्कलिन एक बहुत पुराना जो है कंप्यूटर है, जो शायद चाइना में यूज़ होता था। और फिर उसके बाद
जो है ऑप्शन नंबर सी मुझे लग रहा है इसका आंसर होने वाला है। मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, बट द थिंग इज़ हाँ, मैनचेस्टर मार्क 1 इज़ द राइट आंसर। ये एक मशीन बनाई गई थी एक्सपेरिमेंटल जो थी, ये बेस्ड थी न्यूमैन के स्टोर्ड प्रोग्राम पे। जो न्यूमैन का स्टोर्ड प्रोग्राम था उस कंसेप्ट पे एक मशीन बनाई गई जिसका नाम रखा मैनचेस्टर मार्क 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन। थर्ड जनरेशन, अभी मैंने ऊपर बताया कि थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो किस पे बेस्ड थे? क्या वो वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड थे, क्या वो ट्रांजिस्टर पे बेस्ड थे, क्या वो आईसीज पे बेस्ड थे? देखो, फर्स्ट जनरेशन वाज बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन वाज बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर्स और थर्ड जनरेशन वाज बेस्ड ऑन आईसीज। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। चलो क्वेश्चन नंबर 16, इन EDSAC, अभी हमने ऊपर एब्रिविएशन पढ़ी, एन एडिशन ऑपरेशन वाज कंप्लीटेड इन डैश माइक्रो सेकेंड्स। तो इसका जो एक ऑपरेशन है, इसका जो एक काम दिया गया, एक फ़ाइल का काम दिया गया, वो इसने कितने माइक्रो सेकेंड्स में इसकी स्पीड है जो ये कंप्लीट करता है, ठीक है। ए है 4000, 3000, 2000। क्वेश्चन नंबर 16 और 1500, इसकी स्पीड जो रहने वाली है वो रहने वाली है 1500। ULSI स्टैंड्स फॉर, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्टीमेट लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या अल्ट्रा लार्ज स्क्रिप्ट इंटीग्रेशन। देखो, स्क्रिप्ट वाला तो नहीं है, जस्ट अ सेकेंड, स्क्रिप्ट वाले को हम पहले ही बाहर कर देते हैं। ऑप्शन नंबर A, B, C या D। तो जो इसका आंसर रहने वाला अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ ULSI। Then after that, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। अब यहाँ पे कुछ जनरेशन्स के कंप्यूटर दिए गए हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ कंप्यूटर्स हैं। आपको ये कंप्यूटर्स के नाम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उतना, बट द थिंग इस यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से फोर्थ जनरेशन, पर्टिकुलरली फोर्थ जनरेशन कौन सी है। तो यहाँ पे इनका आंसर दे भी दिया और मैंने बता भी दिया, लेकिन आपको कंप्यूटर के जो ये कुछ नाम्स हैं इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा बहुत नज़र रख लेना, वैसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। अच्छा, IC इज़ मेड अप ऑफ, IC जो है वो किस चीज़ की बनी होती है? माइक्रो प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर या नन ऑफ द अबव। सॉरी, IC जो बनी होती है वो माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर ट्रांजिस्टर्स। IC जो होती है वो ट्रांजिस्टर्स की बनी होती है, और जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर बनता है इससे। जो आपने देखा होगा कंप्यूटर में, आप जब कंप्यूटर लेते हो तो उसका होता है आई थिंक i3 बोलते हैं उसको, i5 होता है, i7 होता है और i9 होता है। ये प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक है। इनके बेस पे हमें पता चलता है कि कंप्यूटर कितना फास्ट होगा, कितना उसका एफिशिएंसी खतरनाक होगी। और ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर होते हैं IC, ठीक है। इंटीग्रेटेड चिप इसको बोलते हैं। इंटीग्रेटेड चिप आपने देखो, जब आप फ़ोन खोलते हो तो फ़ोन में हमारे छोटे छोटे चिप्स लगे होते हैं, उनको ICs बोलते हैं, ठीक है। तो IC किस के बने होते हैं? ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर किसका बना होता है? ये बनता है सिलिकॉन का, सिलिकॉन का। अब मैं JKSSB के क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? एक सिटी है जिसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो सिलिकॉन से बनता है क्या? ICs बनती है। ICs आर मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। देन आफ्टर दैट लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो ये सीरीज़ हमारी रहने वाली MCQ सीरीज़, आपने इसको फॉलो करना है। थैंक यू।